दुर्गा माँ और पुअर रिक्शा पुल्लर। एक नदी के किनारे एक पहाड़ और उसके नीचे एक गांव बसा था। उस पहाड़ के ऊपर दुर्गा माँ का मंदिर हुआ करता था। वहाँ देवी खुद से ही प्रकट हुई है, ऐसे सब कहते थे। इसलिए उस गांव का नाम भी दुर्गापुर पड़ गया था। पहाड़ के ऊपर जाने का एक रास्ता था। देवी के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आते थे। वो सीढ़ियों से ऊपर जाते थे। रात होते ही उस गांव में दुर्गा माता पधारती है, ऐसे लोगों की मान्यता थी। उस गांव में कन्हैया नाम का रिक्शा चलाने वाला हुआ करता था। वो और उसकी पत्नी एक छोटे से झोपड़ी में जिंदगी गुजारते थे। उनके एक पोते के अलावा उनका कोई नहीं था। बेटा और बहू एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। तब से उनके पोते को वही प्यार से देखने लगे। वे लोग रोज देवी की पूजा करके आशीर्वाद लेते थे। कन्हैया सुबह रात धूप छाव में बिना रुके मेहनत से रिक्शा चलाता था। फिर वो जो कमाता था वो काफी नहीं होने के कारण दुखी होता था। कन्हैया, पता नहीं लक्ष्मी, मेरी कमाई 3 बार खाने के लिए भी काफी नहीं है। कल पोते को स्कूल में भेजकर कैसे पढ़ाएंगे पता नहीं। पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे भी मेरी तरह रिक्शा चलाना होगा। वो मुझे पसंद नहीं है। यूँ कहा तो लक्ष्मी, हाँ जी, मुझे भी वही लगता है। उसकी जिंदगी अब वो दुर्गा माँ के हाथ में है, पता नहीं वो क्या करेंगे। यूँ बोली। तब कन्हैया, हाँ री, अगर वो दुर्गा माँ चाहे तो कुछ भी हो सकता है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। यूँ कहा। कन्हैया हर दिन सेकंड शो होने के समय थिएटर के पास रहता था। सिनेमा देखकर आने वाले लोगों से उसे कुछ मिल जाएगा सोचकर उसे कभी कभार सवारी मिल जाती थी। एक बार नवरात्रि का त्योहार आया। लोग मंदिर में बड़े भक्ति से देवी को सजाकर उनकी पूजा करने लगे। एक दिन घर के सामने खेल रहा कन्हैया का पोता बेहोश होकर गिर गया। अस्पताल में भर्ती करवाए तो डॉक्टर, कन्हैया, इस लड़के की सेहत बहुत खराब हो रही है, ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, घर ले जाइए, ये दवाइयाँ देते रहना, कहते हुए एक चिट्ठी दिया। वो सुनकर कन्हैया और उसकी पत्नी बहुत रोने लगे। बच्चा घर पर बिस्तर पर ही बीमार पड़ा रहता था। उसकी ये हालत देखकर दोनों बहुत दुखी होते थे। एक दिन सेकंड शो सिनेमा चल रहा था तो वहाँ कन्हैया रिक्शा लेकर खड़ा था। इतने में हॉल से एक स्त्री बाहर आई। वो लाल साड़ी लाल बिंदी लगाई हुई थी। देखते ही हाथ जोड़ने का मन करता है, उतना तेजस उनकी शक्ल पर था। वो रिक्शा के पास आई। कन्हैया, क्यों माँ, सिनेमा अच्छा नहीं था, बीच में ही आ गए? तब वो हॉल से बाहर आए तो सिनेमा गए जैसा है क्या? यूँ बोली। तब कन्हैया, अरे मैं तो बस यूं ही पूछा माँ, बोलो कहाँ जाना है? तब वो, माँ के मंदिर तक चलोगे? यूँ बोली। तब वो, ठीक है माँ, बैठिए, मैं छोड़ आता हूँ। यूँ कहा। वो बिठाकर जा रहा था। गांव शांत था। तब तक वो दुर्गा देवी में बदल गई। वो गौर नहीं करते हुए कन्हैया रिक्शा चला रहा था, लेकिन वो अचानक बहुत भारी लगने लगा और वो चला नहीं पा रहा था। तब वो, बेटा क्या हुआ, चलाना मुश्किल हो रहा है, मैं उतरकर धक्का मारूं क्या? कन्हैया, नहीं माँ, यहाँ रोड शायद ऊपर की तरफ है, कोई बात नहीं, मेरे लिए ये मामूली बात है, आप बैठिए। यूँ कहा। तब वो, बेटा ये गांव में रात में दुर्गा माँ घूमती रहती है, यूँ लोग कहते हैं, सच है क्या? कन्हैया, हाँ माँ, लोग तो यही कहते हैं, लेकिन अब तक वो किसी को दिखे तो नहीं। वो महान माँ को देखने का भाग्य सबको मिलता है क्या? बोलिए। यूँ कहा। तब वो, इतने अंधेरे में रिक्शा चला रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? यूँ बोली। कन्हैया, माँ, मैं दुर्गा माँ का भक्त हूँ, जब वो है तो मुझे डर कैसा, सब वो देवी माँ संभाल लेगी। यूँ कहा। इतने में मंदिर की सीढ़ियाँ आने लगी। कन्हैया सीट से उतरकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। उस सीढ़ी पर देखा तो वहाँ खड़ी हुई थी। कन्हैया, माँ, आप पैसे देना भूल गई हो लगता है, पैसे दीजिए। यूँ कहा। तब वो, तुम्हारे रिक्शा में ही रख कर आई हूँ, जरा देख लेना। यूँ बोली। वो देखा तो सोने की पेटी और कुमकुम साथ में रखा हुआ था।
वो आश्चर्य होकर उनकी ओर देखा, बस वो देवी में बदल गई। शेर के ऊपर उन्हें बैठा देख वो दंग रह गया। वो तुरंत हाथ जोड़कर, माँ आप इस गरीब को दिखाई दिए, मेरा जन्म धन्य हो गया माँ। यूँ कहा दुर्गा माँ। कन्हैया, मेरे लिए अमीर हो या गरीब सब एक होते हैं, सब मेरे बच्चे ही हैं। वो पैसों से अच्छे से जियो, वो कुमकुम तुम्हारे बच्चे पर लगाओ, उसे कुछ नहीं होगा। यूँ आशीर्वाद देकर गायब हो गई। कन्हैया के खुशी के ठिकाने नहीं रहे। घर आकर पत्नी को जो हुआ वो सब बताकर पोते को कुमकुम लगाया। बस वो ठीक हो गया। सब माँ के आगे हाथ जोड़े।